प्रिय छात्रों, गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज अंग्रेजी माध्यम के ऑनलाइन क्लास में मैं रामेश्वर शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 4 विषय हिंदी, कक्षा 4 विषय हिंदी में पाठ 6 में एकलव्य की गुरु भक्ति। एकलव्य की गुरु भक्ति में इसमें हमारे प्रमुख पात्र हैं एकलव्य और द्रोणाचार्य। एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, जो कि काफ़ी और पुरानी कहानी है, महाभारत काल के समय की बात है। तो प्यारे बच्चों, आइए इसी कहानी की ओर आपको एक बार फिर ले चलते हैं। महाभारत काल का समय है। पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर के समीप वन में हिरण्यधेनु नाम का आदिवासी भील रहता है। वह अपने पुत्र को धनुर्विद्या का अभ्यास कराता है। कराने हेतु वो देखता रहता है। वो अपने बेटे को धनुर्विद्या, छोटा सा बच्चा है, वो धनुर्विद्या कर हर्ष में चलाता रहता है। बनाकर वो धनुर्विद्या अपने आप में सीखता रहता है। और उसका पुत्र एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने का अभिलाषी होता है। और जब वह अपने बेटे को देखता है तो अपने बेटे से एक बार पूछता है, मन में उसको कहता है कि उसका बेटा अपने पिता से कहता है, हमको गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना है, जो कि वो बहुत अच्छे धनुर्धारी हैं और उन्हीं से हम विद्या धनुष का सीखना चाहते हैं। पिताजी ने कहा, ठीक है, हम चलते हैं। पिता पुत्र द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं। पास पहुंचकर उनसे प्रार्थना किया, दंडवत प्रणाम करके अपने शिष्य के रूप में वो स्वीकार करें। और वो शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। स्वीकार कर कृपा और धनुष विद्या की शिक्षा प्रदान करें। इस प्रकार से हिरण्यधेनु द्रोणाचार्य से बोलते हैं। एकलव्य अपने पिता की अनुमति प्राप्त करके हस्तिनापुर जाता है। गुरु द्रोणाचार्य अपने आश्रम में कौरव, पांडवों और राजकुमारों के साथ वो शस्त्राभ्यास, वहाँ पे वो शस्त्राभ्यास सुबह सुबह के जो राजकुमारों के साथ अभ्यास करवा रहे हैं। एकलव्य द्रोण के समीप पहुंच जाते हैं। फिर श्रद्धापूर्वक उनको प्रणाम करते हैं। फिर एकलव्य कहता है, एकलव्य हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रणाम गुरुदेव। एकलव्य वहाँ पहुँच जाता है, नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करते हुए बोलता है, गुरुदेव प्रणाम। द्रोणाचार्य क्षण भर में उसे देखकर ठिठके हुए थोड़ा सा झिझक जाते हैं कि छोटा सा बच्चा, कैसा बच्चा है जो कि आया और फिर भी आयुष्मान भव। और द्रोणाचार्य उसे यही कहते हैं, आशीर्वाद देते हुए, आयुष्मान भव, तुम कौन हो बालक, यहाँ क्यों आए हो, किस लिए आए हो। एकलव्य फिर कहता है, उसी प्रकार हाथ जोड़कर, फिर से वही जैसे हाथ जोड़कर प्रार्थना किया था, दंडवत प्रणाम किया था, उसी प्रकार हाथ जोड़कर कहता है, गुरुदेव मैं आदिवासी भील पुत्र एकलव्य हूँ। वह एकलव्य कहता है हाथ जोड़कर कि मैं आदिवासी भील पुत्र एकलव्य हूँ, पिता का नाम हिरण्यधेनु है। द्रोणाचार्य झिझक जाते हैं फिर से, किंतु किस उद्देश्य से बेटा यहाँ आए हो। द्रोणाचार्य उससे फिर पूछते हैं, बेटा आप किस उद्देश्य से यहाँ पे आए हो। एकलव्य फिर कहते हैं, मैं आपके संदिग्ध में रहकर, गुरुवर मैं आपके संदिग्ध में रहकर धनुर्विद्या सीखने आया हूँ। गुरुदेव, एक द्रोणाचार्य कहते हैं, कुछ सोचते हैं, सोच विचार करके कहते हैं, कैसे संभव हो सकता है। द्रोणाचार्य कहते हैं, मैं तो बालक, ये कैसे संभव हो सकता है। मैं तो केवल राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाता हूँ और आप कोई राजकुमार नहीं हो, तो मैं आपको
नहीं सिखा सकता धनुर्विद्या। एकलव्य पुनः हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, किंतु गुरुदेव मैं तो आपको गुरु मान चुका हूँ। एकलव्य कहता है फिर से, तो गुरुदेव मैं तो आपको गुरु मान चुका हूँ, पहले से ही गुरु मान चुका हूँ, कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। अगर आप यहाँ नहीं सिखा सकते तो गुरुदेव मैं पहले से ही अंतर ध्यान होकर अंतर मन से मैं आपको गुरु मान चुका हूँ, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं केवल धनुर्विद्या आपसे ही सीखूँगा और धनुर्विद्या आपसे ही ग्रहण करूँगा और मुझे आज्ञा दीजिए। गुरु द्रोणाचार्य और फिर वो एकलव्य प्रस्थान करके चला जाता है। गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल से लौटकर एकलव्य द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर वो एकलव्य वहाँ से प्रस्थान कर अपने घर आता है। घर आकर एक स्थल पर, एक ग्राउंड जहाँ होता है खाली मैदान, वहाँ पर एक गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर और उन्हीं के सामने फूलमाला चढ़ाकर जैसे साक्षात कोई गुरुवर बैठे हों, इस प्रकार वहाँ पे उन्हीं के सामने धनुर्विद्या सीखने लगता है। चबूतरे में अच्छे से बनाकर वहाँ पे फूलमाला चढ़ाकर एकदम जैसे गुरु द्रोणाचार्य उसी प्रकार से लग रहे हैं। और एकलव्य उन्हीं के सामने सुबह जाता, डेली उनको दंडवत प्रणाम करता, फिर शाम को वापस आते समय फिर से दंडवत प्रणाम करता। प्रतिदिन ऐसे ही वो उनके सामने अभ्यास करता, प्रतिदिन ऐसे ही उनके सामने नतमस्तक होकर उनको प्रणाम कर यह क्रिया प्रतिदिन करता है। प्यारे बच्चों, यह एक समय की बात है। द्रोणाचार्य उसी जगह पर एकलव्य के गांव जाते हैं, वहाँ घूमने टहलने राजकुमारों के साथ वहाँ पे जाते हैं। जाकर देखते हैं कि एकलव्य एक कुत्ते को तीर से अपने सैया से उनके मुंह में बाण का कूड़ा जो बार बार कुत्ता भौंक रहा था, तो एकलव्य ने उसको पहले तो डांटा, मना किया, मगर कुत्ता नहीं माना। फिर तो उसके मुंह में पूरे बाण का सैया डाल दिया, पूरे बाण से उसका मुंह एकदम क्लोज कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं, सोचते हैं अरे कौन इतना महान बड़ा धनुषधारी है कि जो कि एक कुत्ते को पूरे उसने तीर से बंद कर दिया। जाकर वहाँ देखते हैं कि छोटा सा बालक एकलव्य वहाँ मूर्ति बनाकर वहाँ पे धनुष विद्या सीख रहा है। जैसे उस स्थान पर आगे पहुँचते हैं तो एकलव्य उनको देखता है तो दौड़ता है, कह रहे आज गुरुवर हमारे यहाँ कैसे पधारे, हमारी ये तो जन्मस्थली, हमारा ये स्थान, हमारी ये जगह आज पवित्र हो गई, हमारी भूमि आज बहुत ही संकलित हो उठी, बहुत ही मैं बड़ा भाग्यवान या बड़ा ही खुशहाल हूँ जो कि इसी के साथ हमारा बड़ा ही धन्य है जो भूमि पर आए पधारे हुए।